हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों सभी को मेरा जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करने जा रहा हूं म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड है क्या, कैसे काम करते हैं, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। तो ये सब सारी बातें इस वीडियो में होगी। जो भी मेरे भाई लोग हैं जो गाँव में बैठे हैं, जो कस्बे में बैठे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो गरीब लोग हैं भाई, जो अपनी मेहनत की कमाई 10, 15, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार में अगर हमारी जो सेविंग उनकी होती है वो बैंक में डालने की सोचते हैं, है ना। तो उनके दिमाग में आता है कि भाई बैंक से ज्यादा ब्याज हमें कहां मिलेगा। मतलब बैंक में हम सेविंग रखते हैं तो 4%, 5% बस। अगर एफडी करवाते हैं तो भैया 7%। तो अगर हमें म्यूचुअल फंड के बारे में उनको सुना तो होगा उन्होंने हर जगह म्यूचुअल फंड, लेकिन उनको पता नहीं होगा आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो आज उन सब के लिए म्यूचुअल फंड में आज बताने जा रहा हूं कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो दोस्तों जो मेरे भाई लोग हैं जो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, जो लोग निवेश करने की सोच रहे हैं, उनको पता नहीं है कि भाई जो हमारा रुपया है वो कहां पर लगाएं, ठीक है, और कितना इन्वेस्टमेंट करें और वो आखिर कितना सेफ होगा। एक डर होता ना यार, म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं है और वो कितना सेफ होगा कितना नहीं होगा, ये सारी चीजें होती है। तो मैं सारी डाउट आप क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि भाई म्यूचुअल फंड होता क्या है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो हम जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो बिना देरी किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे निवेशक होते हैं, जिसमें मैं, आप या और भी कई सारे हो सकते हैं। दोस्तों आपके रुपए, मेरे रुपए और ऐसे हम सब के रुपए को इन्वेस्ट करने का काम करता है फंड मैनेजर। और ये रकम लगाई जा सकती है जैसे शेयर बाजार में, गोल्ड में या बॉन्ड में या दूसरी सिक्योरिटीज में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। और इन फंड मैनेजर्स की शेयर मार्केट, देश की अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय बाजार पर गहरी पकड़ होती है। कि जो फंड मैनेजर्स में होते हैं उनके पास टीम होती है, जो आईएम से पढ़े लोग होते हैं, उनके पास टेक्निकल रिसर्चर्स होते हैं जो फंडामेंटल रिसर्च करते हैं और जिनका काम यही होता है। ठीक है, जो हमारे पैसे क्या होता है, हमें इतनी पकड़ नहीं होती, हमारी ना इतनी सोच है कि वहां पे हमारे कहाँ इन्वेस्ट करें क्या नहीं करें। तो हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे हम लोग उनके पास डाल देते हैं कि भाई उनके पास क्या हमसे ज्यादा समझ है। ठीक है, तो वो लोग हमारा पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं तो वहां क्या डूबने के कम चांसेस होते हैं। और इन फंड मैनेजर का जो मकसद होता है कि भैया जो आपके द्वारा जो रुपए निवेश किए गए हैं उसको क्या होता है, उस रकम को कम से कम रिस्क में और अच्छे रिटर्न और प्रॉफिट के साथ आपको मुनाफा करवाना होता है। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, ओपन एंड और क्लोज एंड। ओपन एंड का मतलब होता है दोस्तों आप अपना पैसा कभी भी निवेश कर सकते हो और कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो। इसमें कोई डर नहीं है कि भाई मैंने 1 साल 2 साल के लिए किया है, इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इसमें आप अपना पैसा कभी भी निवेश कर सकते हो और कभी भी पैसा अपना निकाल सकते हो। अब क्लोज एंड की बात करें तो भैया ये ऐसे फंड होते हैं जिसमें निवेश के लिए एक समय सीमा होती है और इसे निश्चित अवधि में या मैच्योरिटी के बाद ही निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग कैटेगरी में डाला जा सकता है। जैसे स्मॉल कैप में फंड मैनेजर्स आपकी निवेश की गई रकम को उन कंपनियों में लगाते हैं जो छोटी होती है, क्योंकि उनकी बढ़ने की चांसेस ज्यादा होते हैं, उनकी बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अब दूसरा है मिड कैप। इसमें आपका पैसा मिड लेवल की कंपनियों में लगाया जाता है, क्योंकि जिसमें मिड लेवल पर ही रिस्क होता है और रिटर्न भी आता है। अब तीसरा है लार्ज कैप। ऐसी बड़ी कंपनियां जिसमें रिस्क और रिटर्न का लेवल दोनों ही कम होता है। और अगला है सेक्टोरल फंड्स। सेक्टोरल फंड्स में किसी एक खास सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में आपकी रकम लगाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी हो सकती है, आईटी से जुड़ी हुई कंपनी हो सकती है या डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हो सकती हैं। अब वैसे ही आप अपना पैसा एसआईपी या लम सम में लगा सकते हैं। एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक रकम निवेश करते हैं। और लमसम यानी एक बार में ही रकम को निवेश कर देना। इस निवेश के बदले आपको मिलती है एनएवी, मतलब नेट एसेट वैल्यू। मगर अब म्यूचुअल फंड्स के लिए आगे की प्रोसेस क्या होगी, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना होगा। इसके लिए आपको फंड मैनेजर्स आपको एक फॉर्म देंगे और आपको देना होगा आपके डॉक्यूमेंट, जैसे आईडी में आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक आईडी आप अपनी दे सकते हैं। और आपके बैंक अकाउंट में केवाईसी होना जरूरी है, मतलब नो यूर कस्टमर। ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट होना चाहिए। अब बैंक अकाउंट और म्यूचुअल फंड बेचने वाली कंपनी या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका केवाईसी करने के बाद आपका अकाउंट खोलते हैं। अब सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क कम क्यों माना जाता है। अब होता यह है कि जो आपकी मुफ्त रकम होती है वो एक कंपनी के बजाय कई कंपनियों में इन्वेस्ट की जाती है। मान लो अगर एक कंपनी लॉस में भी चली जाती है तो बाकी कंपनियां तो बची रहेंगी। यहां पर फंड मैनेजर्स आपके इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखता है, पर यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होता है और कम पैसे यानी 100 रुपए से 500 रुपए में भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें, तो अगर निवेश के लिए आपके पास 10 से 20 साल का समय है तो लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं। अगर आप टैक्स बचाने के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम या ईएलएसएस में फंड लेना पड़ेगा।
जिसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। ELSS जो है वो लार्ज और मिड कैप फंड माने जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने उन भाइयों के लिए थी जो जिन्हें म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल बेसिक बताया कि भाई ये होता क्या है, इसकी कैटेगरी कितनी क्या होती है ना। तो ये सब चीजें मैंने आज ही बताई है। अब अगली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी फुल डिटेल म्यूचुअल फंड के बारे में। भाई म्यूचुअल फंड में मतलब अपना जो निवेश करना है वो गलत है या सही है, कितना सही है, कितना परसेंटेज बैंक और म्यूचुअल फंड के इसमें कितना कंपेरिजन हम देखेंगे। ठीक है, मतलब फुल डिटेल एक्सप्लेनर के साथ वो वीडियो रहेगी मेरे सभी भाइयों के लिए जो गांव में बैठे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, भाई जिनको नहीं है नॉलेज इन सब के बारे में। तो भाई आपका बेटा है आपको नॉलेज देने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड के साथ, और हम म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी मतलब ऐसी जानकारी ले लेंगे कि भाई अब तो मतलब प्रॉफिट कमाना है तो म्यूचुअल फंड से कमा लेंगे। अपनी जो भी हम लोग जो भाई जिनकी 15,000 20,000 50,000 सैलरी है, मतलब उनकी सेविंग जो होती है भाई बहुत कीमती है वो सेविंग। ठीक है, वो उसको गलत जगह नहीं लगाना है, सही जगह लगाना है और हमको लॉस नहीं खाना है ना। तो फुल डिटेल वीडियो रहेगी, आप एक वर्ष में समझ जाएंगे कि भाई म्यूचुअल फंड होता क्या है। ठीक है, तो भाई स्टडी पर्पज से वीडियो थी। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी स्टडी पर्पज से होगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।